बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज भी आप लोग के लिए जो ज़ारा कत्ल केस के लिए जो आजकल जो बहुत ज़्यादा केस चल रहा है उसका, तो मैंने आज तक उसकी वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मुझे इतना अफसोस हो रहा था उस वाक़े को सुन के कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। लेकिन इतना बड़ा सानिया हो गया, इतनी बड़ी बात कि उसको सोच के भी ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी बहुओं को लाके इस तरह से मार देंगे, काट देंगे, फेंक देंगे, तो आप लोग शादी मत करें। शादी आप लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि इतनी तकलीफ़ और इतनी अजियत से उस लड़की को आप लोगों ने उसने कत्ल किया है, तो उसको तो खुले रोड पे फांसी देनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है, क्योंकि ये तो किसी का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए कि कोई कोर्ट उसको सज़ा देगा या कोई वकील उसको सज़ा दिलवाएगा। वो तो खुलेआम सब कुछ पता है इस बारे में सबको, खुलेआम फांसी देनी चाहिए ताकि सबके लिए इबरत हो कि वो आइंदा ऐसा किसी के साथ ना करे जिस तरह उस बेकसूर को मार। मैंने थोड़ा सा कपड़ा हटाया, मैंने देखा उसका सर नहीं है, मेरा रूह काम के लिए मैं बाहर आ गई। उसके टुकड़ों को कितनी बड़ी बात है कि उसके सर को काट के और चूल्हे पे जलाया गया। ऐसा तो कोई काफिर भी नहीं कर सकता। उसके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा हौसला चाहिए। और एक इंसान को काट के, ये तो आदमखोर हो गया। इसको तो आदमखोर कहा जाएगा कि ये आदमखोर है कि काट के इतनी नफरत तो मेरे ख्याल से किसी इंसान को किसी से नहीं हो सकती। इतनी नफरत कि उसने काट के चूल्हे पे जला के उसके मुंह तक को जला दिया। इतनी नफरत कैसे हो सकती है एक इंसान में। मैं अपने जज्बात इस वीडियो में आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं जब बात कर रही हूँ तो मेरा कैसा दिल चाह रहा है कि मैं बता नहीं सकती आपको। देखकर उसके टुकड़ों को समेटते हुए हमारी खुद रूह कांप गई। दसका से मैं हूं अमीर रजा मुगल। बताइए, एक एक उसका हाथ, एक एक पैर, एक एक आज़ा उसके काटे गए। अगर हम अपनी कोई जानवर को भी ये कत्ल कर रहा होता है तो उसको देख के भी अफसोस होता है कि नहीं, वो जब अफसोस होता है देख के नहीं देखते। ये एक ज़िंदा इंसान जिसको तकिया रख के सांस रोक के मार दिया गया, और इतना बड़ा सानिया कि उसने एक किया कि अगर सांस रोक के मारा जाएगा और थोड़ी देर बाद उसके हाथ पैर काटेंगे तो उसकी बॉडी से खून नहीं निकलेगा। लेकिन जब आधे घंटे बाद उस बॉडी को काटा गया तो उसके से खून खुद ब खुद बहने लग गया, क्योंकि वो ताज़ा खून था और इन लोगों ने एक ऐसा इंकशाफ किया था कि नहीं निकलेगा। तो मैं तो कहती हूँ कि इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। ज़ारा कत्ल केस ने औरत के कई रूप दिखा दिए। ज़ारा की सास, जो उसकी हकीकी खाला भी थी, उसने अपनी बेटी और नवाज अब तो अपने सगों से भी जो एतमाद है वो उठ जाएगा। सगी खाला, सगी फुप्पी, सगी जो सगे रिश्ते हैं वो अगर ऐसा करेंगे तो हम आगे किसके रिश्तों पे यकीन करेंगे। को शरीक जुर्म करके अपनी बहू को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए और टुकड़े करके उन्होंने उनको नाला बुर्द कर दिया। इसके बाद औरत का एक और रूप सामने आता है कि जिस औरत ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर इन टुकड़ों को इकट्ठा किया, इन टुकड़ों को इकट्ठा करके उनको कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए कि एक इंसानी टुकड़े को काट के, जला के, उसको इकट्ठा करके उसको फेंक देना, कितनी बड़ी हिम्मत की बात है। शनाख्त दी और उनका जो है ना उन टुकड़ों को उन्होंने घुसल दिया। मेरे अंकल में जो आप ये डेड हाउस देख रहे हैं, यहीं पर ज़ारा की जो बॉडी है उनके पार्ट्स जो है उनको जोड़ा गया और जोड़कर उनको घुसल करवाया गया। तो ये जो औरत है, ये मिसिज तनवीर, अपनी बेटियों के साथ मिलकर, एक बेटी उसकी लॉ की स्टूडेंट है, दूसरी मैट्रिक की स्टूडेंट है, और ये प्रोफेशनल जो है ना वो गुस्ल देने वाली तो नहीं है, मगर अरसा कई साल से ये जो है वो लावारस मस्जिदों में गुस्ल दे रही हैं। और इसके अलावा जो बसीदा लाशें हैं उनको जो है ना वो उनकी शनाख्त देती हैं। तो ये इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस औरत का जो जिसने गुस्ल दिया, इन टुकड़ों को जोड़ा, वो जब कमरे में गई और जब उसने ये मंजर देखा तो उसके क्या तासरात थे, और जब उनकी बेटियों के इस हवाले से क्या तासरात हैं, ये आपको सुनवाते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। जब मामा अंदर गई, मामा देख के फौरन बाहर आ गई थी। फिर जब मैं अंदर गई, मैं देख के तो आंखों में थोड़ा सा पानी आया। तो फिर मामा ने कहा कि इतनी ये सोच अजीहत के सुन लो ज़दा कि मौत। हमें पता नहीं कैसे मौत आ रही है।
तो इसीलिए फिर मामा ने हौसला दिया तो फिर हमने गुस्ल ले लिया हम तीनों ने। फिर मैं उधर गई जिधर उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, मैं आगे गई, मैंने थोड़ा सा कपड़ा हटाया, मैंने देखा उसका सर नहीं है, मेरा रूह कांप के मैं बाहर आ गई, मैं बाहर आके खड़ी हो गई हूँ। मैंने 5 मिनट बाहर खड़ी हूँ, फिर मैंने अंदर गई हूँ, फिर मैंने बेटियों को साथ लिया, मैंने गुस्ल दिया है। तो बहुत जुल्म हुआ है वैसे बहुत मेरा, जुल्म हुआ है, उधर बहुत एक दफ़ा जुल्म। जिससे मेरा काम था। इससे बड़ा कोई ये जुल्म जो हो हमने नहीं ज़ारा सकता। गदे का वाक़या देखा, इसकी सगी खाला ने इसके साथ ये किया। खाला भी एक माँ की तरह होती है खाला माँ भी। का रुतबा रखती है वो भी। लेकिन इस तरह बेदर्दी से उसको कत्ल करना, मैंने जो उसकी सूरत हाल देखी वहाँ पे, मेरे जहन से अभी तक ये बात नहीं निकलती। उसके टुकड़ों को देखकर, उसके टुकड़ों को समेटते हुए हमारी खुद रूह कांप गई कि हम वो कत्ल होने वाली भी लड़की, कत्ल करने वाली भी करने वाली लड़की भी और औरत। आगे से समेटने वाली भी लड़की। तो इतना जुल्म एक औरत होते हुए एक औरत पे करना, उसके अज़ा को उसके जिस्म से अलग कर देना, और इंसान थोड़े से कहलाने के पैसों की लायक नहीं है, खातिर वो औरत इतना इंसान है ही नहीं, वो एक ये दरिंदा है कहाँ वो। तक जुल्म, ये अब इंसानियत में बर्दाश्त नहीं होता। अब उसको देख के हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे आंखों से पानी आया, हमारी रूह कांप गई एक मरतबा कि ये क्या सूरत हाल है कितना हमारे इस बड़ा माशरे की, सामिया है ये, कि कितना आज बड़ा। तक लड़कियों लड़कियों को अभी तक हिफाजत नहीं मिली। जी आपने मिसेज तनवीरा ने भी बेड पे इकट्ठे करने के लिए जब पहली दफ़ा उनको वो कमरे में तो इस तरह की जो केसेस होते हैं उसमें तो आप लोगों को जो है वो कोई कोई सज़ा, कोई विटनेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुला केस है और इसमें तो फ़ौरन इसको खुलेआम फांसी देनी चाहिए, क्योंकि इस माँ ने पहले भी अपनी बेटी को जहर दे के मारा था, क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी की थी। तो ये तो पहले भी हो चुका है, और ये इस तरह खुलेआम अगर कोई इस तरह मारता है तो वो तो उसको फ़ौरन सज़ा देनी चाहिए, ताकि आगे कोई और ऐसी हरकत ना करे, कोई बेगुनाह इस तरह मारा ना जाए। इस तरह से, जिस तरह से वो बच्चा जो एक बेचारा, एक छोटा सा बच्चा जो यतीम हो गया, जिसकी माँ दुनिया से चली गई, उसको कौन पालेगा, उसको कौन क्या करेगा। जिस तरह माँ पाल सकती है उसका तो कोई भी नहीं रहा। दादी जेल में चली गई, फुप्पी भी जेल में चली गई, और जो सब कोई कौन है उसका बच्चे का पालने वाला, कोई भी नहीं है, क्योंकि दादी भी कातिल है और फुप्पो भी कातिल है, और जो बाकी और जो उसमें लोग मिले हुए हैं, तो उनको तो खुलेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि उनको सबके लिए इबरत हो कि आइंदा कोई ऐसी बात ना करे, कोई ऐसा काम ना करे। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।